हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर की तरफ से आप लोगों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आज के करंट अफेयर के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। ये जो सवाल हैं जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये सब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इनके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने किस शहर में इंडिया एक्सपो मार्ट में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया? हमारे पास चार ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी गांधीनगर। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा। आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2024 को ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम 11 से 13 सितंबर तक चलेगा और भारत को एक बढ़ते सेमीकंडक्टर निवेश केंद्र के रूप में उजागर करेगा। सेमिकॉन इंडिया 2024 वैश्विक सेमीकंडक्टर नेताओं, उद्योग और सरकारी अधिकारियों को जोड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह कार्यक्रम सेमी द्वारा म्यूनिक इंडिया के सहयोग से आयोजित किया गया है और MEITY मेटी द्वारा समर्थित है। थीम है सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र वर्तमान में $150 बिलियन का है, जिसका लक्ष्य 2030 तक $500 बिलियन है। हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA शामिल होने वाला 101वां सदस्य बना? ISA का फुल फॉर्म है, ये देख सकते हैं आप लोग, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी क्रोएशिया। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नेपाल। आइए थोड़ा जान लेते हैं इसके विषय में। नेपाल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां देश बन गया है। नेपाल ने नई दिल्ली में ISA को अपना अनुसमर्थन पत्र सौंप दिया। यह नेपाल के डॉक्टर सुरेंद्र थापा और भारत के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के बीच एक बैठक के दौरान किया गया। ISA एक सहयोगी मंच है जो सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ाने पर केंद्रित है। इसका मुख्य लक्ष्य ऊर्जा पहुंच में सुधार करना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, ऊर्जा संक्रमण का समर्थन करना है। ISA की शुरुआत भारत और फ्रांस ने सौर ऊर्जा परियोजना के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए की थी। हमारा तीसरा प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में उल्लिखित मिकेनिया माइक्रांथा क्या है? ऑप्शन ए नया टीबी टीका, ऑप्शन बी सिंथेटिक खाद्य रंग, ऑप्शन सी आक्रामक खरपतवार, ऑप्शन डी कीटनाशक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आक्रामक खरपतवार। इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये उसकी फोटो है, ये आप देख सकते हैं और इसके बारे में हम जानते हैं थोड़ा। मिकानिया माइक्रांथा एक आक्रामक खरपतवार है जो भद्रा टाइगर रिजर्व में तेजी से फैल रहा है, जिससे इसकी जैव विविधता को खतरा है। यह मध्य और दक्षिण अमेरिका का एक 12मासी तेजी से बढ़ने वाला चढ़ने वाला पौधा है। मिकानिया दक्षिण पूर्व एशिया, भारत और प्रशांत द्वीपीय में आक्रामक है।
1940 के दशक में चाय के बागानों के लिए भारत में लाया गया। यह अब फसलों और जंगलों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। यह उच्च उर्वरता, नमी और आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पनपता है। मिकानिया प्रकाश और को अवरुद्ध करके और उन्हें दबाकर अन्य पौधों को मार देता है। यह ऐसे रसायन पैदा करता है जो पौधों की वृद्धि को रोकते हैं और हवा से फैलने वाले बीजों की जड़ों को माध्यम से तेजी से फैलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी तमिलनाडु। ये आप देख सकते हैं, नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टेशन NMR का हिस्सा कुन्नूर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बदला जा रहा है, जिसकी विरासत के प्रति उत्साही लोगों ने आलोचना की है। ऊटी टाई ट्रेन के नाम से मशहूर NMR लाइन तमिलनाडु के कोयम्बटूर और नीलगिरी जिलों में स्थित मोट्टुपलायम से ऊटी तक 45.88 किलोमीटर चलती है। 1854 में योजना शुरू होने के बाद यह ट्रेन पहली बार 15 जून 1899 को चली थी। रेलवे का संचालन सरकारी समझौते के तहत मद्रास रेलवे द्वारा किया जाता था। 2005 में NMR को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई, जिसने इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को उजागर किया। हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया? ऑप्शन ए इस्पात मंत्रालय, ऑप्शन बी विज्ञापन और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन सी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। आप देख सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इस्पात मंत्रालय ने 10 सितंबर को नई दिल्ली में ग्रीनिंग स्टील पाथवे टू सस्टेनेबिलिटी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मंत्रालयों, शिक्षाविदों और थिंक टैंकों के विभिन्न विशेषज्ञों ने टिकाऊ इस्पात उत्पादन पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में ग्रीन स्टील ट्रांजिशन को आगे बढ़ाने के लिए नेतृत्व और नवाचार पर एक पैनल की चर्चा हुई। ग्रीनिंग द स्टील सेक्टर इन इंडिया रोड मैप एंड एक्शन प्लान रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें डिकार्बोनाइजेशन रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह 2070 के लिए भारत के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य के अनुरूप है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्टील उत्पादन में कार्बन का कम करना महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है? ऑप्शन है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी शहरी विकास मंत्रालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के चौथे चरण को मंजूरी दी। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। गरीबी को कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को सभी मौसम वाली सड़कों से जोड़ने के लिए 25 दिसंबर 2000, ध्यान दीजिए डेट आप, 25 दिसंबर 2000 को PMGSY यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी।
डेट बहुत ही जरूरी है, आप ध्यान दीजिएगा इस पे। PMGSY चौथा 5 साल 2024 से 2029 तक चलेगा और इसकी कुल लागत 70,125 करोड़ रुपए होगी, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर वहन करेंगी। इसका लक्ष्य 2,500 असंबद्ध गांव को जोड़ने के लिए 62,500 किलोमीटर सड़कें बनाना और उनका उन्नयन करना है। पिछले चरणों में बाजारों, स्कूलों और अस्पतालों तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण सड़कों को उन्नयन पर ध्यान केंद्रित किया गया था। हमारा 7वां प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा अहेतुल्ला लोंगिरोस्ट्रिस किस प्रजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए मकड़ी, ऑप्शन बी मेंढक, ऑप्शन सी सांप, ऑप्शन डी मछली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सांप। या आप उस प्रजाति को देख सकते हैं। भारत में एक नई सांप प्रजाति अहेतुल्ला लांग्रिरोस्ट्रिस की खोज की गई है, जिसकी थूथन बहुत लंबी है। यह सांप, जिसे लंबी थूथन वाला बेल सांप कहा जाता है, बिहार और मेघालय में पाया गया था। इसका शरीर पतला और लंबा होता है और यह 4 फीट तक लंबा हो सकता है। इसका रंग चमकीले हरे से लेकर नारंगी भूरे रंग का होता है और पिट नारंगी रंग का होता है। सिर त्रिकोणीय होता है और थूथन सिर की लंबाई का 18% होता है। यह प्रजाति जंगलों और शहरी क्षेत्रों दोनों में रह सकती है, जो अलग अलग वातावरण के लिए अनुकूलनशीलता दिखती है। हमारे पास 8वां प्रश्न है, हाल ही में ओमान ने किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज 7वां और अल नजह 5वां अभ्यास की मेजबानी की? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी म्यांमार, ऑप्शन डी नेपाल। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। भारत और ओमानी सैन्य बल संरक्षा संबंधों को मजबूत करने के लिए सितंबर 2024 में द्विपक्षीय अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना 11 से 22 सितंबर 2024 तक ओमान के एयर फोर्स बेस मसीरा में आयोजित होने वाले अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7वें में भाग ले रही है। भारतीय दल में मिग 29, जैगुआर लड़ाकू विमान और C-17 ग्लोब मास्टर 3 परिवहन विमान शामिल है। 2009 में पहली बार आयोजित यह अभ्यास इंटरऑपरेबिलिटी और ऑपरेशनल तत्परता को बढ़ाता है। भारतीय सेना 13 से 26 सितंबर 2024 तक ओमान के सलाह में आतंकवाद विरोधी अभियानों और रेगिस्तानी युद्ध पर ध्यान केंद्रित करते हुए अभ्यास अल नजह 5 में भाग ले रही है। ये अभ्यास भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किए जाते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, आप इसको ध्यान दीजिएगा, IBCA किस वर्ष लॉन्च किया गया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 2019, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2023, ऑप्शन डी 2024। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2023। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के निदेशन का कहना है कि गुजरात में एशियाई शेरों के बीच प्राकृतिक भौगोलिक अलगाव हो रहा है, इसलिए उन्हें स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं है। IBCA को भारतीय प्रधानमंत्री ने 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के दौरान लॉन्च किया था।
इसका लक्ष्य 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियों बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा और उनके आवासों को वैश्विक स्तर पर संरक्षित करना है। यह गठबंधन 97 देशों को कवर करता है और ज्ञान साझाकरण, क्षमता निर्माण और संसाधन समर्थन पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत आईबीसीए को 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए का समर्थन करता है, जिसका मुख्यालय भारत में है और एक शासन संरचना है। और इसी के साथ हमारे सारे प्रश्न समाप्त हुए। हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज लाते रहेंगे। धन्यवाद।